वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो है हम लोग को इंग्लिश ग्रामर में ए और एन का यूज तो पिछले क्लास में हमने देख लिया था, यानी आर्टिकल पिछले क्लास में। आज हम रिकैप कर देते हैं पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के रिगार्डिंग जो है हमने सिलेबस को बताया था कि इतना सिलेबस जो है आपको ग्रामर के टॉपिक पे, इतना जो आपका टॉपिक है वो आपको क्लास 9 थे या क्लास 10 थे या 11 थे या 12 थे, इस सब में आपको पूछा जाता है। उसमें से भी हमने बताया था कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो हॉट टॉपिक है, यानी सबसे ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अधिकतर जो मार्क्स है, अधिकतर जो आपका नंबर है उसी में मिलता है आपको ग्रामर वाले टर्म में। ठीक है, तो उसके बाद उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, हमारे आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल के बारे में हमने देखा था कि आर्टिकल कौन कौन होते हैं। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन होते हैं, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका इंडिफिनिट आर्टिकल और एक क्या डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, तो ए एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद हमने यूज ऑफ ए और एन को देखा था, ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं। तो आप जानते हैं ए का यूज हम कहाँ करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड में कहते हैं, यानी व्यंजन वर्ण के व्यंजन वैसे शब्द वैसे वर्ड जिसमें क्या आ जाए, व्यंजन वर्ण आ जाए, यानी क ख ग घ ऐसा आ जाए तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें हम यूज करते हैं एन का। क्या बोलते हैं, नहीं उसमें यूज करते हैं ए का यूज करते हैं। और जिसमें आपका क्या आ जाए, वोवेल साउंड आ जाए, मतलब क्या आपका स्वर वर्ण आ जाए, यानी अ आ ये सब आ जाए। ठीक है, और तक आ जाए तो उसमें क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इतना हमने कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ और भी स्टेटमेंट, कुछ और भी रूल्स देखे थे, इसमें ए एन का यूज हम लोग किए हुए थे, है ना। तो उसमें हम लोग ए एन का यूज में पहले ये कहा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम क्या करते हैं, ए एन का यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि उसका साउंड कैसा है। ये पहला स्टेटमेंट हमने देखा था। दूसरा स्टेटमेंट हमने ये देखा था कि किसी भी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन यानी जो पेशा है उसमें हम क्या करते हैं, ए एन का यूज करते हैं। तीसरा में हमने ये देखा था कि अगर कोई नाउन फ्रेज हो उसके आगे एडजेक्टिव हो तो ए एन का यूज जो है ना एडजेक्टिव के अनुसार हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है चौथा में ये हम बताए थे कि आपका ए एन का यूज जो होता है वो एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं, है ना। उसके बाद हमने ये बताया था पांचवा में कि आपको हम लोग ए और एन का यूज जो है हम लोग रेशियो में करते हैं, स्पीड में करते हैं, आपका क्या बोलते हैं क्वांटिटी में करते हैं, है कि नहीं है, वेट में करते हैं। इस सब में हम क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं, है ना। इतना आपको ए और एन में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो है, आज इस वीडियो में हमको क्या देखना है, यूज ऑफ द देखना है। क्या देखना है, यूज ऑफ द मतलब क्या, डिफरेंट आर्टिकल के बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टडी करना है। यानी डिफरेंट आर्टिकल में आप जानते हैं, पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट आर्टिकल में हम किसका यूज किसको पढ़ते हैं, तो द को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, द को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमको देखना है क्या, द का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस जगहों पे कहाँ कहाँ द का यूज करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपका यूज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल। तो हमारा टॉपिक रहेगा क्या, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल which is known as the। क्या कहते हैं, द कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, द का यूज करना है। ठीक है, तो आपका द में जो आपका पहला स्टेटमेंट है, देखिए तो पूरा कैप्चर कर रहा है, बता दीजिए बाउंड्री नोट किए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आर्टिकल का यूज जो है, मतलब द का यूज जो है ना, हम लोग कॉमन नाउन के, वैसे हमने नाउन तो नहीं पढ़ाया है, फिर भी हम बता देंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, तो कोई भी चीज, जैसे कॉमन की बात करें तो आपका वही जो होगा, ठीक है, वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो गर्ल जो हो गया, जो गर्ल हो गया वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे ये मार्कर जो हो गया वो कॉमन हो गया। जैसे आपका क्या बोलते हैं, बाइक जो हो गया वो कॉमन हो गया, है ना। जैसे अगर बात करें पेंसिल, पेन, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब उस पेन से सारे पेन का बोध हो रहा है ना। उस पे आपका पेन में लिंकलाइजर भी आ जाएगा, हॉसर भी आ जाएगा, पेंटोनिक भी आ जाएगा ना, बहुत सारे पेन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो हमने क्या बोलते हैं, जो पेन बोला ये क्या है, कॉमन नाउन है ना। जैसे बुक्स बोले, बुक्स, तो बुक्स भी क्या है, कॉमन नाउन है ना। बुक्स भी क्या है, कॉमन है। लेकिन उसी में हम बात बोले बुक्स, मैथमेटिक बुक, क्या बोले, मैं क्लास 6 मैथमेटिक बुक बोले, क्लास 10 मैथमेटिक, क्लास 12 मैथमेटिक बुक बोले, तो ये प्रॉपर हो जाएगा, है ना। तो बुक्स क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जैसे साइकिल कॉमन नाउन, लेकिन उसमें बोलते हीरो साइकिल, एवन साइकिल, है ना। ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन है कि नहीं, है ना। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नाउन में हम लोग यूज करते हैं किसका, द का यूज करते हैं। जैसे हम बोले स्टेडियम, तो स्टेडियम क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन वही बोले इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया।
है कि नहीं है ना। तो कॉमन नाउन हम लोग ऐसे इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मदर, मदर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। लेकिन वो वही बोले माई मदर तो कॉमन नाउन हो जाएगा। मतलब कोई भी कॉमन जो नेम है ना, कॉमन हो, जैसे टीचर कॉमन नाउन हो गया, डॉक्टर कॉमन नाउन हो गया, लेकिन किसी इंडिविजुअल का नाम ले तो वो प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन नाउन आपको क्लियर हो जा रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी कॉमन नाउन के नाम के पहले हम क्या करते हैं, आपका द का यूज करते हैं। तो लिखेंगे वी कैन यूज द डिफिनिट आर्टिकल, वी कैन यूज द definite article, we can use the definite article before any common noun, before any common noun। यानी किसी भी कॉमन नाउन के नाम के पहले हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आपका द, यानी डिफिनिट आर्टिकल, मतलब क्या आपका द का यूज हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो बहुत सारा हम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे he threw ball into dash a river। अब देखिए ये जो बॉल है ये कॉमन नाउन है कि नहीं है, ये जो रिवर है ये कॉमन नाउन है कि नहीं है। तो बताइए यहाँ पे क्या रहेगा, द रहेगा कि नहीं रहेगा, डिफिनिट आर्टिकल रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द, यानी he threw the ball into the river, into the river। बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे रिवर क्या है, कॉमन नाउन, यहाँ पे बॉल क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन के नाम के पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, द यूज करते हैं। जैसे और यहाँ पे लिख सकते हैं डैश डैश मदर, क्या, डैश मदर इज टेकिंग केयर ऑफ, इज टेकिंग केयर ऑफ, टेकिंग केयर ऑफ डैश बेबी। अब बताइए जो बेबी है वो कॉमन नाउन है कि नहीं है, जो आपका मदर है वो कॉमन नाउन है कि नहीं है। इसके नाम के पहले क्या रहेगा, द रहेगा, यानी द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, द बेबी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख सकते हैं डैश गर्ल इज लाफिंग। तो बताइए गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है कि नहीं है, कॉमन नाउन है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, द का यूज करेंगे। मतलब क्या पता चला, मतलब ये पता चला कि कोई भी कॉमन नाउन हो उसके नाम के पहले क्या रहेगा, द। क्लियर, कोई दिक्कत, अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो अब अगला टॉपिक। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब द का यूज जो है ना, द का यूज तब करते हैं। अब अगला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि द का यूज जो है ना उन जगहों पे करते हैं, उन पे क्या बोलते हैं, उस इंडिविजुअल चीज पे हम करते हैं जो कि दुनिया में क्या हो, केवल एक हो, दुनिया में क्या हो, केवल एक हो। मतलब लिख सकते हैं द इज used to refer, the is used to what, the is used to refer to the things that are only that are only one, that are only one in the world, that are only one in the world, मतलब क्या है, मतलब क्या है ना, वर्ल्ड फॉर यूनिक, मतलब द का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज इस दुनिया में केवल क्या हो, एक हो। मतलब क्या, एक मतलब क्या, यूनिक। एक मतलब अकेले का मतलब क्या है, यूनिक है ना। और द्वितीय कह सकते उससे जैसे कोई नहीं है, लाइक मैथमेटिक्स है ना, फिर चैप्टर पढ़ना है ना। अद्वितीय मतलब क्या, उसके जैसा नहीं, मतलब यूनिक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं क्या, स्टार तो बहुत सारे है ना, लेकिन सब तो एक ही तरह है कि नहीं है। तो उसको मान लेते हैं क्या है कि एक ही ना है। क्या स्टार में अलग अलग स्टार है क्या है, जैसे आदमी में अगर देखें, ह्यूमन में देखिए तो अलग अलग टाइप है ना। कोई छोटा है, कोई बहुत लंबा है ना, कोई बहुत फैला हुआ है
है ना। तो इसमें वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन स्टार में क्या वेरिएशन है भाई बताइए मेरे, है ना। सब तो वही करता है, ट्विंकलिंग करता है, सारा तो व्हाइट दिखता है कि नहीं है। तो स्टार भले बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसको एक मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? एक मान के चलते हैं। इसीलिए स्टार में क्या लगता है? द स्टार कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं? द स्टार्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं डैश स्टार स्टार्स स्टार्स डैश स्टार्स साइन इन द साइन इन डैश स्काई। और बताइए स्काई एगो है कि 100 है? एक ही बना है, तो यूनिक है कि नहीं है? स्टार वाले बहुत सारा है, लेकिन उसको एक ही मान के चलते हैं, एक ही तरह का सारा है तो एक ही मान के चलते हैं। इन सब के नाम के बाद क्या लगता है? 2 लगता है ना। इसीलिए तो पढ़ते हैं द स्टार्स साइन इन द स्काई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ पे लिख सकते हैं डैश सन सेट इन डैश वेस्ट। अब बताइए सन एगो है कि अनंत है? एक ही वाला है। जैसे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर है ना, अभी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे खोज के अनुसार एक ही है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि एक ही है। लेकिन हम लोग के नोन में क्या है? एक ही तो है, एक ही सन है ना। अब बाहर अब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, करा जाएगा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो एक ही है ना। तो अभी हम एक ही मान के चलते हैं, यानी एक ही सन है। फिर यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा? द बेस्ट। एक ही बार 10 को है, क्या लगेगा? तो मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि कहने का मतलब यह है कि वो चीज जो दुनिया में क्या हो, एक हो। वो चीज जो दुनिया में क्या हो, एक हो, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ये 2 स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया तो हम तीसरा स्टेटमेंट में चलेंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट्स, हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो, है ना, उन सबके नाम के पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, यानी क्या द इज यूज टू रिफर टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी द का यूज जो है ना, अपने बॉडी के पार्ट्स के नाम के पहले क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है? तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट द each is used to refer to the parts of body, to the parts of the body। यानी हमारे बॉडी के पार्ट्स, हमारे बॉडी के पार्ट्स के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख दिया अगर डैश राइट, क्या लिखेंगे? लंग। लंग जो होता है ना, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर हम लिखते हैं लंग, लिखते हैं LUNGS। इसका मतलब क्या है? लंग्स। 2 है ना, माने मोर देन 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं ना LUNG, इसका मतलब होता है एक लंग, एक पार्ट। क्या लंग कहते हैं? ये इसका सिंगुलर क्या कहते हैं? इसको इसका बोलते हैं हम लोग सिंगुलर LUNG। हाँ, LUNG। ठीक है, द राइट लंग। यहाँ क्या लाएंगे? हमारे बॉडी का पार्ट है कि नहीं है? हमारा बॉडी का पार्ट है ना, तो क्या लाएंगे? द लाएंगे ना, द राइट लंग। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, राइट किडनी, हैं? राइट किडनी, किडनी, किडनी है ना। लेफ्ट लिखो, लेफ्ट किडनी। क्या लिखेंगे? द लेफ्ट किडनी, है ना। क्या लिखते हैं? द हार्ट। क्या लिखते हैं? हार्ट। मतलब क्या पता चलता है? मतलब ये पता चल रहा है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अगला जो स्टेटमेंट है, ये कहता है कि डिफरेंट आर्टिकल यानी द का यूज जो है ना, कोई भी डेट, कोई भी जो डेट है, डेट के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। डेट के नाम के पहले क्या करते हैं? द का यूज करते हैं, है ना। यानी पीरियड ऑफ टाइम को मतलब 4 जनवरी, 5 जनवरी, क्या बोलते हैं 50 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जनवरी, 15 जुलाई, है ना। मतलब इस तरह का डेट आया तो उसके नाम के पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि आपका, लेकिन ईयर के नाम के पहले यानी किसी भी साल के नाम के पहले हम द नहीं लगाते। जैसे 1990 अगर होगा तो वहाँ पे द 1990 नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर 1990 के अंदर का बात हो रहा है,
मतलब 1990 के दशक, मतलब 1990 के अंदर का बात हो रहा है। तो जैसे मतलब ये है कि अगर आपका 1990 अगर लिख देते हैं तो इसमें द का यूज नहीं होता है, लेकिन 1990s लिख दिए, इसका मतलब क्या है कि 90s के अंदर का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये क्या है, ये है पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या है, मतलब ये फिक्स टाइम है। ठीक, अब वैसे आपको पढ़ना है, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन जब वहां पर पढ़ेंगे तो ठीक है। तो ये 1990 क्या है, ये पूरा सिंस, यानी इसमें लगता है अगर हम पढ़ेंगे सिंस 4 का यूज कहां करते हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिए, ये एग्जैक्ट बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 1990 होता है तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करते, लेकिन उसमें अगर ईयर रहा, उसमें एस लगा दिए तो उसमें क्या लगता है, द लग जाता है। तो इसी में बच्चे जो है ना, वो चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, मैक्सिमम 12th में आपको ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो क्या 1990, तो बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं, एस को, बस 1990 हाँ तो लगाएंगे, बस कट जाता है, क्या जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे 28 जनवरी लिखे तब भी यहाँ पे द लिखेगा, मतलब क्या, कोई भी डेट का नेम हो तो वहां पे क्या लगेगा, द लगेगा। अगर कोई भी ईयर हो, ठीक समझिए, कोई भी ईयर हो उसमें अगर एस लग गया तो द लगेगा, लेकिन खाली अगर ईयर आ गया तो द नहीं लगेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट अब हम लिखने जा रहे हैं कि क्या है, ठीक है। बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे, बहुत आसानी से सीखेंगे। आर्टिकल में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सारे को ओवर कराने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, इस पे ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, यानी देखेंगे भी, यानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द डिफरेंट आर्टिकल इज यूज्ड, द डिफरेंट article is used, the definite article is used before date or period of time। देखिए, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में आता है 1990, वो एग्जैक्ट बता रहा है। तो क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं लगता, पीरियड ऑफ टाइम में लगता है। क्लियर है। तो बिफोर डेट और पीरियड ऑफ टाइम, बट नॉट बिफोर द ईयर, यहाँ पर लिखेंगे बट नॉट बिफोर द ईयर, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अगर हम यहाँ पे 28 मई लिखे, अरे यहाँ पे अगर लिखे 1985, ठीक है, और अगर लिखे 1985 में एस लगा दे, ठीक है, और यहाँ पे लिखे 25 जुलाई, तो बताइए, अगर आप समझे हैं तो आप बता सकते हो। पहले में क्या होगा, द लगेगा, दूसरा में नहीं लगेगा, अरे द नहीं लगेगा, तीसरा में द लगेगा, क्योंकि एस लगा, 90s का बात हो रहा है, इसमें द लगेगा। क्लियर है, तो दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमारा बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये अगर समझ में आ गया तो अब अगले स्लाइड में ये सबको हम रब करेंगे, और अगले स्लाइड में आपका 5th नंबर जो क्या बोलते हैं, आपका 5th नंबर जो स्टेटमेंट है, जो रूल है ना, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा जो 5वां स्टेटमेंट है वो कहता है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, मतलब समुद्र के नाम के पहले जो है हम क्या लगाते हैं, आपका द लगाते हैं। उसके बाद कोई भी रिवर हो, ठीक है, कोई भी आपका रिवर हो, वहां पे क्या बोलते हैं, आपको जगह सी लिख दिया गया, सी क्या है, कॉमन नाउन है कि नहीं, रिवर क्या है, कॉमन नाउन है कि नहीं। उसके बाद आपका डिजर्ट कॉमन नाउन है कि नहीं, बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद आपका माउंटेन, ये भी आपका कॉमन नाउन है कि नहीं है ना। उसके बाद लार्ज जो पब्लिक बिल्डिंग होता है, बड़ा बड़ा जो पब्लिक बिल्डिंग है, बड़ा जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, बड़ा पब्लिक बिल्डिंग है, इसके नाम के पहले भी क्या लगाते हैं हम लोग, द लगाते हैं, ठीक है। तो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका माउंटेन्स, माउंटेन्स, ठीक है। तो कोई भी सी है, समुद्र का नाम हो या रिवर का नाम हो, तो जैसे गंगा, ठीक है। कोई भी वो तो सी है या रिवर है या माउंटेन है, कॉमन नाउन तो है, इसमें तो द लगता ही लगता है। लेकिन कोई भी सी का समुद्र का नाम हो, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो द का इंडियन ओशियन में द लगता है ना, द आर्टिक ओशियन, द अंटार्कटिक ओशियन, है कि नहीं है। और देश का नाम भी लग रहा है। अब उसके बाद बताएंगे कहाँ पे आपका द का यूज नहीं होता है। अभी हम जान रहे हैं कहाँ पे द का यूज हो रहा है ना। उसके बाद हम जानेंगे डू नॉट यूज ऑफ द, यानी कहाँ पे द का यूज नहीं होता है, ठीक है। तब हमको पता चलेगा, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जानना है कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। माउंटेन्स हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या एंड द नेम्स ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग, लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में बात करें तो बताइए, अगर समुद्र की बात करें, क्या बोलते हैं, अगर ओशियन की बात करें या समुद्र की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पैसिफिक ओशियन, क्या लगेगा इसमें, द लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आपका डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, द लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हिमालय माउंटेन है कि नहीं है, हिमालय माउंटेन, हिमाद्री माउंटेन, हिमाचल माउंटेन, मतलब द लगाते हैं, तो हिमालय लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे अब लार्ज पब्लिक बिल्डिंग में क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा ताजमहल, क्या आ जाएगा, ताजमहल, लार्ज पब्लिक बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद आपका रेड फोर्ट भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, रेड फोर्ट, लाल किला, इंडिया गेट भी है लार्ज पब्लिक बिल्डिंग, इंडिया गेट वहाँ भी लगा सकते हैं। तो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका जो रिवर है, ओशियन है ना, यहाँ पे एक और लिख लीजिए, ओशियन भी लिख लीजिए, OCEANS, ओशियन आ गया, ठीक है। तो रिवर्स के नाम के पहले, सीज के नाम के पहले समुद्र हो गया, है ना। आपका ओशियन, माउंटेन और लार्ज पब्लिक बिल्डिंग के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है। यानी इतना सारे चीजों में क्या लगता है, द लगता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे द का यूज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे टॉपिक देंगे, do not use the, है ना, कहाँ पे द का यूज नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहला क्या कह रहा है, do not use the before the names of countries, कंट्री, उसके बाद क्या आपका टेरिटोरीज, ठीक है। टेरिटोरीज, ठीक है। टेरिटोरीज के नाम के पहले यहाँ पे जो आपका जो मतलब क्या कंट्रीज के नाम के पहले जो आपका टेरिटोरीज है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, उपमहाद्वीप है, उप कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटोरीज जो होता है ना, इसके नाम के पहले जो है ये आपका जो वहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे जो है ना एक्सेप्शन में, यहाँ पे एक्सेप्शन में कुछ ऐसे कंट्री है, एक्सेप्शन में कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द यूएसए, द यूके, है ना, द
द फिलीपींस, द नीदरलैंड, द नेदरलैंड। ये जो आपके कुछ कंट्री है इनके नाम के पहले क्या लगता है? अब द यूएसएसआर, ठीक है, एक और है द यूएसएसआर। ये ठीक है, तो बोला कि कंट्रीज के नाम के पहले और उनके टेरिटोरीज के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते, लेकिन कंट्रीज में भी कुछ ऐसे कंट्रीज एक्सेप्शन में आते हैं जहाँ पे द का यूज किया जाता है। तो इतना सारे में क्या होता है? द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला होगा, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो अगले स्लाइड में इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं अगला दूसरा नंबर कि कहाँ पे द का यूज नहीं होता है, तो देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक, तो यहाँ पे जो आपका यूज ऑफ आर्टिकल में ये जो 5 था, ठीक है, उसमें एक और टॉपिक लिख लीजिएगा, छठा नंबर, 6 नंबर। क्या 6 नंबर में? तो कोई भी जियोग्राफिकल एरिया होता है ना, जियोग्राफिकल एरिया, उसके नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है। आपको ये जियोग्राफिकल एरिया क्या है? ये जियोग्राफिकल एरिया क्या है ना? एरिया क्या है ना? एरिया। तो जियोग्राफिकल एरिया का मतलब होता है कि अगर आपको बोल दिया जाए द मिडिल ईस्ट, मतलब ईस्ट है, मिडिल है ना, उसको क्या होता है? और मिडिल वेस्ट, मिडिल साउथ, मिडिल नॉर्थ, ये सब क्या है? जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। या तो बोल दे द वेस्ट कह दे, यानी ईस्ट आ जाए, वेस्ट आ जाए, नॉर्थ आ जाए, साउथ आ जाए, द मिडिल ईस्ट आ जाए, द मिडिल वेस्ट आ जाए, द मिडिल साउथ आ जाए, है ना। इन सब के नाम के पहले क्या होता है? द का यूज होता है। यानी जियोग्राफिकल एरिया के नाम के पहले क्या होता है? द का यूज होता है ना। तो यहाँ पे डू नॉट यूज द का मतलब में क्या है? तो आपका जो भी क्या बोलते हैं कंट्रीज, यानी कंट्रीज में तो क्या देश के नाम के पहले जो है ना आर्टिकल का यूज नहीं होता, मतलब आपका द डिफिट आर्टिकल का यूज नहीं होता। और जो टेरिटोरीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, है ना। उनके नाम के पहले जो है ना द का यूज नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं जिसके नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है, जैसे द यूएसए, द यूके, द फिलीपींस, द नेदरलैंड, है ना, द यूएसएसआर। अगर इतना समझ में आ गया है, इसको मिलाते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। और डू नॉट यूज द में आपका जो दूसरा टॉपिक है वो बोल रहा है क्या? डू नॉट यूज द बिफोर द नेम ऑफ, डू नॉट यूज क्या? द बिफोर द नेम्स ऑफ क्या? आपका क्या बोलते हैं ये सिटीज हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका? टाउन, स्टेट्स हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया? क्या बोलते हैं? और में आप लिख सकते हैं स्ट्रीट, ठीक है। क्या है? स्ट्रीट, ठीक है। इन सारे नाम के पहले क्या होता है? आपका द का यूज नहीं होता है, ठीक है। द का यूज नहीं होता है, यहाँ पे हम द का यूज नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है ना, यहाँ पे क्या होता है? द का यूज नहीं होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे हम बिहार में द बिहार नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, केवल बिहार रहेगा, ठीक है ना, उसमें द का यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सिटी शहर में आएगा, जैसे दिल्ली है ना, तो बोलते हैं उसमें लगा देते हैं द दिल्ली, है ना, नहीं होता है ना, वहाँ पे द का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी आपका शहर हो, कोई भी आपका टाउन है, जैसे अररिया आपका टाउन है, मोतिहारी आपका टाउन हो गया है ना, वहाँ पे भी द का यूज नहीं होता है, ठीक है। आपका जो स्टेट है, कोई भी राज्य हो गया, उसके भी नाम के पहले क्या होता है? द का यूज नहीं होता। कोई भी स्टेट यानी गली हो गया है ना, उसका भी नाम के पहले क्या? द का यूज नहीं होता, क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो हम लोग जो है ना अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे, है ना। और वो क्या होता है? वो होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या? कि कहीं भी, मतलब ये ऐसे टॉपिक है, ऐसे वर्ड है जहां पे कोई आर्टिकल ही नहीं लगता, है ना। नो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तो अगर इतना बात समझ में आ गया, ये अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का कहां पे यूज नहीं होता, मतलब डेफिनेट मतलब क्या? ए का भी यूज नहीं होता, एन का भी यूज नहीं होता, आपका द का भी यूज नहीं होता, है ना, यानी किसी का यूज नहीं होता। तो अब चलिए इसको अगर समझ में आ गया है तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब यहाँ से जो हमारा टॉपिक है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या है? ओमिशन ऑफ
ओमिशन, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कहाँ पे आर्टिकल लगता ही नहीं है, ना ए लगता है ना ए, मतलब कहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कहाँ, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है। तो पहला है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन, विलेजेस यानी कोई भी गांव हो, है ना, कोई भी सिटीज हो यानी कोई भी आपका क्या हो, शहर हो, ठीक है, या कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, क्या हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो या कोई भी आपका स्टेट हो, कोई भी आपका स्टेट हो, ठीक है, कोई भी क्या हो, कोई भी आपका स्टेट हो, ठीक है, क्या हो, कोई भी आपका स्टेट हो या कोई भी आपका कंट्री हो, कोई भी आपका कंट्री हो या कोई भी आपका कॉन्टिनेंट हो, ठीक है, कॉन्टिनेंट है ना, वहां पे आर्टिकल नहीं लगता। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, क्या बोलते हैं, देश तथा महादेश, महादेश के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, आर्टिकल नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी मोहन अगर लिखते हैं तो बस मोहन होगा, उसको तो मोहन नहीं लगा देंगे, ठीक है। अगर दिल्ली लिखा हो तो खाली दिल्ली लिखेंगे, वहां पर तो दिल्ली नहीं लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्या लिखते हैं, एशिया लिखते हैं, महादेश है ना, तो एशिया नहीं लिख देंगे, या एशिया नहीं लिखेंगे, एन एशिया नहीं लिखेंगे, है ना, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे आपका बिहार है ना, राज्य है ना, तो खाली बिहार लिखते तो बिहार नहीं लिखते, ठीक है, तो खराब है ना। उसके बाद हम लिखना है पहाड़, ठीक है, विलेज है, गाँव है, उसमें भी गाँव का यूज नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट है ना, मोतिहारी, मोतिहारी या ईस्ट चंपारण, तो ईस्ट चंपारण नहीं लिखेंगे तो मोतिहारी नहीं लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई भी हो गया है ना, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन में लिखेंगे, इंडिया, हमारा कंट्री है इंडिया, इसमें भी डॉन है तो इंडिया नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इन सारे केसेस में हम लोग क्या आर्टिकल्स आपको नहीं रहेगा। जैसे ही अगर लिखता है पहाड़पुर, मैंने इसमें से कोई लिखे तो लिखेंगे क्या, नो आर्टिकल, क्या लिखेंगे, नो आर्टिकल लिख देंगे, ठीक है, यानी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो ये काफी जरूरी है, ये मैक्सिमम बार आपसे इसमें से बहुत ज्यादा टॉपिक पूछता है, बहुत ज्यादा। आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहाँ नहीं लगता, नो आर्टिकल, इसमें बहुत ज्यादा पूछता है, 12th में 10th में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे आगे क्या है, आगे दूसरा में कह रहा है, दूसरा में क्या बोल रहा है ना, एनी लैंग्वेजेस, any languages or any languages or what subjects, ठीक है। ओमिशन का ओमिशन ऑफ आर्टिकल यहाँ पे लिख दीजिएगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, आर्टिकल्स, है ना, कोई भी लैंग्वेज हो, मतलब क्या यहाँ पे लिख दीजिए, भाषा एवं विषय के नाम के पहले, आर्टिकल्स नहीं लगता, ठीक है। मतलब कोई भी आप लैंग्वेज लिख लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं इंग्लिश, एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो अगर लिखते हैं इंग्लिश,
बस इंग्लिश से हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, तो बस मैथमेटिक्स से दो नहीं लगा देंगे, दो नहीं लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश की जगह अगर बंगाली भी हो जाए, बंगाली हो जाए या हिंदी हो जाए, है ना, तो इसके नाम के पहले क्या होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तीसरा आपका कहता है ना, क्या बोलते हैं आपका ये डेज, आपका जो दिन है, आपका जो मंथ है, आपका जो मंथ है, और आपका क्या है के मंथ, द नेम ऑफ डेज लिखेंगे। वी कैन नॉट यूज, वी कैन यूज आर्टिकल्स before the names of days and months। यानी तीनों के नाम, जैसे अगर लिखते हैं मंडे, ठीक है, MONDAY, है ना, चाहे अगर हम लिखते हैं क्या जुलाई, है ना, ये डे हो गया, ये मंथ हो गया, इसके नाम के पहले हम जो है ना यहाँ पे आपका आर्टिकल का यूज, कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। यानी यहाँ पे हिंदी में अगर इसे लिख सकते हैं दिनों या दिनों को महीनों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। ये दूसरा हो गया, क्लियर है, तरीका नहीं ना। आगे क्या पा रहा है, आगे तीसरा में पा रहा है, तीसरा में क्या है आपका, तो तीसरा में आपका बोल रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या पहला दूसरा और तीसरा ये हो गया ना, यही हो गया। चौथा में बोल रहा है क्या, मतलब कोई भी जो बीमारी है यानी डिजीज है ना, उसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, है ना। यानी वी कैन यूज आर्टिकल्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, वी कैन यूज आर्टिकल्स बिफोर एनी लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट। वी कैन यूज आर्टिकल्स before the names of any language or subject, before the names of nation, हम cannot use articles before the names, you cannot use articles before the names of diseases। मतलब क्या बोलते हैं, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन में कुछ ऐसे बीमारी के नाम, मतलब ये एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी कोई भी बीमारी हो जाए, उसके नाम के पहले जो है आपका क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज, मतलब ए एन और द के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी है जहाँ पे आपको क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। जैसे द प्लेग है, प्लेग ऐसी बीमारी है जिसके नाम के पहले क्या होता है, आपका आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। द GAUT, ये क्या है, एक बीमारी है, ठीक है, एक बीमारी का नाम है। उसके बाद द मीजल्स, क्या, द मीजल्स, क्या, ये चार ऐसी बीमारी है जिसके नाम के पहले द मतलब आर्टिकल का यूज होता है। इसके चारों के अलावे
जितना भी बीमारी होगा अगर वो आ गया तो उसके नाम के पहले जो है ना कोई आर्टिकल रहेगा, बस लगाएंगे क्या ऑप्शन में, नो आर्टिकल, ऑप्शन डी, और जो भी ऑप्शन है नॉर्मली लास्ट में देता है ऑप्शन डी, अब ऐसा नहीं ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, ऐसे ही डी में मतलब क्या जहाँ पे नो आर्टिकल हो, ठीक है, और अभी जहाँ भी कोई भी आर्टिकल जो है ना वहाँ पे यूज मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इन चारों के अलावा कोई भी बीमारी का नाम हो आता है तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं फोर होता के पहले ही लगाइए। फोर फर्स्ट। कहाँ पे? अच्छा, ठीक है, ये हो गया आपका चौथा नंबर, ठीक है। अगर इतना में कोई क्लियर कोई दिक्कत है, अगर ये क्लियर अगर नहीं हुआ होगा, ठीक है, अगर क्लियर है, अगर फिर भी इससे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको मिटाते हैं, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला यानी छठा और पांचवा नंबर स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बीमारियों के नाम के पहले यानी कोई भी, है ना, वी कैन नॉट यूज व्हाट आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ एनी disease, है ना, but we can use, but exception in some exception disease we can use what we can use article the, है ना। What is the name of that disease? The name of that disease is what? The plague, the gout, the measles or the mumps. That is the 4 diseases which are used articles the, है ना, except it the much of the what disease, except that disease you can is in your examination, if you just see the name of disease except that 4 disease we cannot use article, मतलब ये है कि हम लोग जो है ना, अगर ये चार जो है अगर आपको दिखा यहाँ पे आप आर्टिकल लगाइएगा। इसके अलावा अगर कोई भी अगर आपको बीमारी दिख रहा है, डिजीज दिख रहा है, तो हम लोग लगाइएगा नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला पांचवा जो आपका है वो क्या बोल रहा है ना, क्या वी कैन नॉट यूज, वी कैन यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, यानी फेस्टिवल के नाम के पहले जो है फेस्टिवल सीजन्स के नाम के पहले जो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, मतलब क्या कोई भी त्यौहार हो यानी पर्व हो उसके नाम के पहले, या कोई भी सीजन हो यानी मौसम हो उसके नाम के पहले हम आर्टिकल यहाँ पर लिखेंगे, है ना। क्या पर्व हो, त्यौहार लिख सकते हैं, त्योहार तथा मौसम के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम बोली लिखते हैं, है ना, बस खाली बोली लिखेंगे, ठीक है। अगर समर लिखते हैं ना खाली समर लिखेंगे, है ना, उसमें कोई भी आर्टिकल आपका नहीं है। तो आपको बोल रहा है वी कैन यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ प्लेइंग मटेरियल्स, यानी खेलने वाले वस्तु यानी खेल कूद के नामों के पहले, यानी प्लेइंग मटेरियल, प्ले गेम्स एंड प्ले गेम्स, है ना, प्ले गेम्स कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है कि किसी भी खेल के पहले यानी आप लिख देंगे खेल कूद के नामों के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता, मतलब कोई भी खेल कूद का नाम हो तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं, जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया। एग्जाम्पल में अगर देखें तो ये आपका फुटबॉल हो गया, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं, क्रिकेट हो गया, है ना।
कोई आर्टिकल नहीं, टेनिस हो गया, कोई आर्टिकल नहीं है ना, कोई आर्टिकल का यूज आपका नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आगे जो है जो लास्ट है यानी 7वां नंबर जो है ना, वो क्या है, वी कैन यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ फूड मटेरियल्स, यानी भोज्य सामग्री के नाम के पहले या फूड टाइमिंग है ना, यानी भोजन खाने के समय, जैसे आपका ब्रेकफास्ट हो गया है ना, क्या हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, यानी फूड टाइमिंग का मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, तो ब्रेकफास्ट हो जाए, लंच हो जाए, डिनर हो जाए, है ना, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। यानी हिंदी में अगर लिखे तो लिखेंगे भोजन सामग्री हो गया, है ना, या भोजन के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। यानी एग्जाम्पल देखें तो कोई भी आपका भोजन सामग्री जैसे राइस हो जाए, क्या हो जाए, राइस, आपका फिश हो जाए, है ना, मछली ये भी भोजन है ना, राइस हो जाए, फिश हो जाए, जैसे हम कहते हैं डिनर, है ना, आपका लंच, कहते हो भोजन का नाम हो गया, ये क्या हो गया, कब भोजन का, तो भोजन का टाइमिंग हो गया। इन सभी के नाम के पहले जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी इस तरह से हमारा आर्टिकल जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी हमने 2 वीडियो में पूरे आर्टिकल को खत्म कर दिया, ठीक है। अब अगले क्लास में इंग्लिश ग्रामर के अगले क्लास में हम लोग इसके रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, उनको हम लोग अगले क्लास में जो है डील करेंगे, ठीक है। तो अगर ये सारा आपको समझ में आया होगा, ये सारे जो ट्रिक्स है ना, जो भी ट्रिक्स है आपको अगर ये समझ में आया होगा, है ना, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है क्या कर सके, इसका बेनिफिट उठा सके, है ना। तो ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग आपके आर्टिकल के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।